एक बहुत बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो आपकी जेब को सीधे छुएगी। सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का शुल्क दुगना कर दिया है। यानी जो पहले 4% था, अब वो 8% हो गया है। आज से ये नया नियम लागू हो गया है और अगर आप घर या जमीन खरीदना चाहते हो तो आपको ज्यादा पैसे देने होंगे, बहुत ज्यादा। एक 50 लाख का घर खरीदते हो तो पहले रजिस्ट्रेशन फीस 2 लाख थी, अब 4 लाख हो गई है, यानी 2 लाख एक्स्ट्रा। और ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है, इसके अलावा और भी खर्च है। तो आइए समझते हैं कि आखिर सरकार ने ये कदम क्यों उठाया। सबसे पहले जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसे गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाना होता है ताकि आपका ओनरशिप ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाए, और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक फी देनी होती है। इसी फी को रजिस्ट्रेशन शुल्क कहते हैं। पहले ये फीस राज्य के अनुसार अलग अलग होती थी, लेकिन अब सरकार ने एक यूनिफॉर्म रेट तय कर दिया है, 8%। अब सवाल ये है कि शुल्क दोगुना क्यों किया। सरकार का कहना है कि राजस्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्टेट का रेवेन्यू कम हो गया है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, खर्च भी ज्यादा हो गया है, तो पैसे की जरूरत है और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से अच्छा रेवेन्यू आता है, तो सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन कॉमन पीपल के लिए, यानी कि आम लोगों के लिए जो है, बहुत परेशानी होगी इससे, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना ऑलरेडी बहुत महंगा है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आप 50 लाख का घर खरीद रहे हो, तो पहले रजिस्ट्रेशन फी 2 लाख था, 50 लाख इंटू 4% इक्वल्स टू 2 लाख। अब ये 4 लाख हो गया है, यानी कि 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8% इक्वल्स टू 4 लाख, यानी 2 लाख एक्स्ट्रा। अगर आप 1 करोड़ का घर खरीद रहे हो तो पहले फी 4 लाख था, अब 8 लाख हो गया, यानी 4 लाख एक्स्ट्रा। तो बड़ी प्रॉपर्टी वालों को ज्यादा खर्च होगा। अब बात करते हैं कि और क्या खर्च है। रजिस्ट्रेशन फी के अलावा स्टैंप ड्यूटी भी होती है। स्टैंप ड्यूटी भी प्रॉपर्टी के मूल्य पर डिपेंड करती है, आमतौर पर 5 से 6% तक होती है। फिर लॉयर फीस, फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो कुल मिलाकर एक प्रॉपर्टी खरीदने पर कुल खर्च 15 से 20% तक आ सकता है, यानी 50 लाख के घर पर कुल खर्च 7.5 से 10 लाख तक। ये एक बहुत बड़ी रकम है। अब सवाल यह है कि क्या रियल एस्टेट मार्केट पर असर पड़ेगा? हाँ, जरूर पड़ेगा, क्योंकि अब जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे वे शायद अब नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनका बजट ज्यादा हो गया है। और जो लोग खरीद रहे हैं वे शायद कम रकम की प्रॉपर्टी खरीदेंगे या ईएमआई के लिए अधिक लोन लेंगे। किसी भी तरह मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और बिल्डर्स को भी परेशानी होगी। अब बात करते हैं कि क्या कोई छूट है। हाँ, कुछ छूट है। अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हो और वो 40 लाख से कम है तो कुछ राज्यों में अतिरिक्त छूट दी जाती है या सब्सिडी दी जाती है, लेकिन ये राज्य के अनुसार अलग अलग है। कुछ राज्यों में विमेंस को छूट है या सीनियर सिटीजन्स को छूट है, लेकिन ये सब डिटेल्स जानना जरूरी है। अब बात करते हैं कि इससे सरकार को कितना फायदा होगा। काफी फायदा, क्योंकि हर रोज लाखों का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होता है और 4% की जगह 8% लग जाए तो सरकार को डबल रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन क्या ये सही है? ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला है, क्योंकि आम आदमी को परेशानी होगी। अब बात करते हैं कि क्या आप इस पर क्या कर सकते हैं। पहला, प्रॉपर्टी खरीद लो जल्दी से, क्योंकि कुछ जगहों पर ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है। दूसरा, कम कॉस्टली प्रॉपर्टी खरीदो जिससे रजिस्ट्रेशन फी कम हो। तीसरा, प्रॉपर्टी को गिफ्ट में लो, क्योंकि गिफ्ट में ट्रांसफर पर कम खर्च आता है, लेकिन ये भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस में हो सकता है। तो अंत में आखिर क्या है? सरकार ने रजिस्ट्रेशन फी दोगुना कर दिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इससे कॉमन पीपल, यानी कि आम लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना ऑलरेडी महंगा था, अब और भी महंगा हो गया है। लेकिन ये सरकार की जरूरत है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाना जरूरी है। तो ये एक दोधारी तलवार है, एक तरफ सरकार को फायदा, दूसरी तरफ आम आदमी को नुकसान।